सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे शांति मंत्र का पाठ करेंगे, आप दोहराइए। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम छठे अनुवाक का पाठ करेंगे, षष्ठम अनुवाक का आप दोहराइए। असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुरिति।
तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य अथातोऽनुप्रश्नाः उता विद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति आहो विद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुता सोकामयत बहुस्यां प्रजायेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा इदं सर्वम् असृजत् यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सच्च अभवत् निरुक्तं चानिरुक्तं च निलयनं चानिलयनं च विज्ञानं चाविज्ञानं च सत्यं चानृतं च सत्यम् अभवत् यदिदं किंच तत्सत्यमित्याचक्षते तदप्येष श्लोको भवति। ब्रह्मानंद वल्ली इस सृष्टि के परम सत्य का बोध कराने के लिए प्रयासरत है। ब्रह्मानंद वल्ली के प्रथम वाक्य में ही श्रुति माता ने कहा ब्रह्मविद आपनोति परम। जो ब्रह्मविद है वो परम की प्राप्ति कर लेता है। ब्रह्मविद आपनोति परम। तैत्तरीय उपनिषद हो या कोई उपनिषद हो, भगवत गीता हो, वेदांत का और अध्यात्म का पूरा प्रयास यही है कि वो हमको ये बात समझा दे कि हम क्या नहीं हैं, लेकिन हम अपने को वो माने बैठे हैं। इस संत ने कहा द होल परसूट ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज टू मेक यू एक्सपीरियंस व्हाट यू आर नॉट। अध्यात्म का पूरा प्रयास क्या है कि वो साधक को, मनुष्य को यह अनुभव करा दे जो वो नहीं है। अर्थात वो पंचकोश नहीं है, लेकिन वो अपने को पंचकोश मान के बैठा है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश। वो बॉडी माइंड इंटेलेक्ट नहीं है, लेकिन वो अपने को बीएमआई मान के बैठा कि मैं बॉडी माइंड इंटेलेक्ट हूं। वो है ओंकार स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, पांचों कोशों का अधिष्ठान, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म,
लेकिन उसने अपने को पता नहीं क्या क्या वो मान लिया। एंड दिस इज द कॉज ऑफ होल सॉरोज एंड सफरिंग्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्योंकि जब गलत बात मान के बैठ गया वो, जो वो था नहीं वो मान लिया, तो ये मान्यता ही उसके सारे दुखों और आपदाओं का कारण बन गई। रियल कॉज ऑफ ऑल द सॉरोज एंड सफरिंग्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इज दिस रॉन्ग नोशन कि हम पंचकोश हैं। ये चेतन जो एक अखंड सर्वव्यापक था, जो ब्रह्म चेतन था, वो जैसे ही इस मान्यता, अज्ञान जन्य मान्यता वाला हो गया कि नहीं, हम तो 3 शरीर हैं, हम तो पंचकोश हैं, बस फिर जो है वो इच्छाओं के चक्कर में पड़ गया। वासना जन्य इच्छाओं की पूर्ति करना ही उसके जीवन का उद्देश्य हो गया, और वो अपने को जीव मानने लगा। पंचकोशों में कैद चेतन को ही तो जीव कहते हैं। वो अपने वास्तविक चेतन स्वरूप को भूल करके जीव चेतन के रूप में उतर करके आ गया, और अब खोजता है। किसको खोजता है? आनंद को खोजता है। और उसके लिए माध्यम क्या बनाता है? इच्छाओं की पूर्ति। और संतों का अनुभव क्या रहा कि द प्लेजर यू डिराइव फ्रॉम इफेमेरल थिंग्स इज ओनली पेन। एक बोध प्राप्त संत ने कहा कि अगर तुम नाशवान चीजों से आनंद पाने की कोशिश करोगे और तुमको लगेगा वे कि आनंद मिल रहा है, लेकिन वो आने जाने वाली चीजों, इस संसार में सब आने जाने वाली चीजें हैं। कहा इफ यू डिराइव प्लेजर फ्रॉम इफेमेरल थिंग्स तो दैट इज नॉट प्लेजर, दैट इज ओनली पेन। वो जो है इन नाशवान वस्तुओं से प्राप्त होने वाला जो आनंद है वो वास्तव में आनंद नहीं है, वो परिणाम में दुख देने वाला ही होगा। लेकिन हम सोचते हैं अब की नहीं मिला तो अब की मिलेगा, अब की नहीं मिला अब की मिलेगा, इस जन्म में नहीं मिला उस जन्म में मिलेगा, उस जन्म में नहीं मिला उस जन्म में मिलेगा। तो प्रयास क्या है अध्यात्म का, उपनिषद का, कि हे साधक तुम आनंद के सच्चे स्वरूप को जान लो। तुम्हारा जो ब्रह्म स्वरूप है वही सत्स्वरूप है, वही चेतन स्वरूप है। ये शरीर वाली चेतन नहीं है, मन बुद्धि भी चेतन नहीं, इनकी चेतनता उधार की ली हुई है। ब्रह्म चेतन से उधार ले, चेतनता उधार लेकर के बुद्धि चेतन बनती है। ब्रह्म ही ज्ञान स्वरूप है, बुद्धि उस चेतना को उधार लेकर के उसका प्रतिबिंब प्राप्त करके बुद्धि ज्ञानी बन जाती है, ज्ञानी बनने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्वयं सीमित है, तो सीमित का ही ज्ञान कर पाती है। बुद्धि के चक्कर में हम नहीं, ये बहुत बड़ी बात है भाई। कुछ लोग कहते हैं कि बुद्धि को बहुत बड़ी चीज हम मान के बैठे हैं, ब्रह्म से भी ज्यादा बड़ी, और ब्रह्म बुद्धि के दायरे में आएगा नहीं, क्योंकि बुद्धि तो अविद्या की उपज है। अविद्या की जो संतान है, सत्य उसकी पकड़ में कहाँ से आ जाएगा? हाँ, अविद्या और अविद्या की संतानों को अगर छोड़ा जाए, उनको तलाक दे दिया जाए, तो भले हम सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। अब एक सज्जन अभी आए, उन्होंने स्वामी जी जो बातें गीता कहती है या उपनिषद कहते हैं या आप लोग बताते हैं, तो बातें तो सब उस समय समझ में भी आ जाती हैं, ठीक भी लगती हैं, लेकिन वो टिक नहीं पाती हैं, बुद्धि में टिक नहीं पाती हैं। अब हमने कहा कि देखो भाई, हमारे गुरुजी कहते थे कि ये न टिक पाने का कारण क्या है?
कारण यह है कि ये जो ब्रह्म विद्या है, ये जो ब्रह्म स्वरूप के बोध की जो विद्या है, ये और विद्याओं की तरह नहीं है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाने वाली और विद्याओं की तरह नहीं है। ये साधुओं की विद्या है, ये प्रोफेसर्स की विद्या नहीं है, ये साधुओं की विद्या है। और इसको टिकाने के लिए साधुता चाहिए। अगर हम कपड़ा पहनने की बात नहीं, लेकिन अंदर से बाहर तक अगर हमारे जीवन में साधुता नहीं आएगी तो ये विद्या टिकेगी नहीं। हमारी बुद्धि साधुता से भरी होनी चाहिए, हमारी भावनाएं भी साधुता से भरी होनी चाहिए, हमारा स्वभाव साधुता का स्वभाव होना चाहिए, हमारा व्यवहार साधुता का व्यवहार होना चाहिए, और हमारे कर्म साधुता के कर्म होने चाहिए। अगर इस प्रकार से अंदर से बाहर तक हम अपना जीवन बनाने में समर्थ होंगे तो ही ये विद्या टिकेगी। और हम अगर सोचें कि इनमें से किसी भी बात में कमी कर दें और ये विद्या टिक जाए तो टिके विकेगी नहीं। कठोपनिषद हमने पहले भी चर्चा की, कठोपनिषद में कहा, बड़ा स्पष्ट रूप से कह दिया ऋषि ने कि ना विरतो दुश्चरितात्। अगर कोई किसी के जीवन से, आचरण से दुश्चरित विदा नहीं हुआ, किसी के प्रति भी अगर कोई ऐसी बात भावना बनी हुई है, ना विरतो दुश्चरित अगर विदा नहीं हुआ, ना शांतो ना समाहिता, किसी की इंद्रियां शांत नहीं है, मन शांत नहीं है, चित्त एकाग्र नहीं है, तो केवल इंटेलेक्चुअल क्रेविंग से बात बनने वाली नहीं है, इंटेलेक्चुअल पार्लेस से ही बात टिकने वाली नहीं है। हाँ, ये तो कहिए पूर्व जन्मों का पुण्य कर्म उदय हुए होंगे तो समझ में तो आ जाती, नहीं तो इस अंदर से पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता, और सत्संगति संस्कृति कर अंता। राम जी ने अपने प्रजाजनों को समझाया कि जब पुण्य के पुंज का उदय होता है तभी सच्चे संत से, श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ संत से भेंट होती है, और अगर हो गई तो फिर सत्संगति संस्कृति करंता, फिर जिसको आप बहुत सत्य माने बैठे हैं संसार को, वो असत्य दिख जाएगा। सत्संगति संस्कृति करंता, और जीव की संसरण से मुक्ति हो जाएगी। मृत्यो से मृत्युम गच्छति, अभी तो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, यानी जीव मुक्त हो जाएगा, अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाएगा। छांदोग्य उपनिषद में बहुत सूत्र रूप में कहा कि इस ब्रह्म विद्या को समझना, धारण करना, टिकाना, उस बोध में दृढ़ता से स्थित रहना, इसके लिए ये बड़ा सूत्र रूप में उपनिषद में आता है, और उपनिषद तो परम प्रमाण है। वहां कहा आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, और सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृतिर्लंभात सर्व बंध विप्रणांश। बात समझ में आती है, सत्संग में बैठते हैं तो लगता है हाँ बात तो ठीक है, ये तो सब आने जाने वाले हैं 5 कोश, सत्य तो इनका अधिष्ठान जो है हमारा स्वरूप ही है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सच्चिदानंद ब्रह्म। लेकिन फिर हम उसमें टिक के क्यों नहीं, हमारी चेतना वहीं टिक करके क्यों नहीं रह पाती? फिर से हमारी चेतना शरीर को और संसार को ही सत्य मानने के स्तर पर सरक के क्यों आ जाती है? कहा देखो इसके लिए तुमको करना पड़ेगा आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। जब हमारा अंतःकरण बहुत ही ज्यादा सात्विक निर्मल पवित्र बन जाएगा तब फिर ये बात समझ में आ गई। जितनी अभी दृढ़ता से शरीर सत्य है और संसार सत्य है ये बात समझ में आ रही है, उससे भी ज्यादा, क्योंकि ये तो झूठी बात को, हम तो वो कलाकार हैं कि झूठी बात को दृढ़ करके पकड़ करके जिंदा रहना जानते हैं, तो सच्ची बात को पकड़ के जिंदा रहने में कौन सी दिक्कत हो सकती है? लेकिन कहा कि वैसा अंतःकरण बनाना होगा। हम वासना के दबाव में, अविद्या के प्रभाव में अभी गलत बात को सत्य कहे चले जा रहे हैं, अनुभव किए चले जा रहे हैं और दुख उठाए चले जा रहे हैं।
बदलने के लिए हमको क्या बदलना होगा? तो छांदोग्य उपनिषद ने कहा सबसे पहले आहार शुद्ध हो, अपने आहार को हे साधक तुम शुद्ध करो, सात्विक बनाओ। और आहार का मतलब केवल भोजन नहीं है, आहरियंते इति आहारः, ये कहा शास्त्र ने। आहरियंते इति, जिसका भी आहरण किया जाए वो आहार है। हम मुख से भोजन पानी का ग्रहण करते हैं, कान से हम शब्द का आहार करते हैं, आंख से हम रूप का आहार करते हैं, त्वचा से हम स्पर्श का भी आहार ही करते हैं, 5 नाक से हम गंध का आहार करते हैं। आहरियंते इति आहार, जिसका आहरण किया जाए वो आहार है। और कहा आहार शुद्ध हो, तुम अपने आहार को शुद्ध करो। और ज्यादातर हमारा जो व्यवहार है वो शब्द का व्यवहार होता है, वाणी से बोलते हैं, कान से सुनते हैं, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव है। इसीलिए उपनिषद को शब्द प्रमाण कहा जाता है। आंख से रूप का भी हमारे ऊपर उतना प्रभाव नहीं होता जितना प्रभाव शब्द का होता है। इसलिए शब्द बोले तो बहुत संभाल के, क्योंकि क्रोध के परुष वचन बल, क्रोध से अगर हमको मुक्ति चाहिए तो तुलसीदास जी ने कहा कि कठोर वचन बोलने पर नियंत्रित करो, तभी क्रोध पे नियंत्रण होगा। किसी को कटु वचन मत बोलो, क्रोध के परुष वचन बल, क्योंकि क्रोध हो और किसी को कटु शब्द न निकले, ये हो ही नहीं सकता है। और अगर कटु शब्द बोलना आप बचा गए तो क्रोध तो शमित हो ही जाएगा। तो इस प्रकार से कहा कि देखो सबसे बड़ा आहार और व्यवहार, वाणी से उसी शब्द का व्यवहार होता है और कान से शब्दों का आहार होता है। और शब्द का जो असर है, असल में हमारे मन में गलत शब्द ही तो, नीश कहता था शब्दों के कांटे गड़े हैं, और ठीक शब्दों के दूसरे कांटे से उन पुराने शब्दों के कांटों को निकाल देना है और फिर क्लीन स्लेट हो जाए, ऐसे करो। तो कहा आहरियंते इति आहारः, आहार शुद्ध हो। हम सुनते क्या हैं और पढ़ना भी अगर है, स्वाध्याय है, गीता की कमेंट्री पढ़ेंगे तो वृत्ति रूप में वो बनेगी। हर चीज की वृत्ति बनती है, स्पर्श की भी वृत्ति बनती है, रूप की भी वृत्ति ही बनती है। हम तो वृत्ति को ही जानते हैं, असल में थिंग्स इन देमसेल्व्स को तो हम जानते ही नहीं हैं। एक संत ने तो यह भी कहा कि देखो तुम घड़े को नहीं जानते हो, तुम घट वृत्ति को जानते हो। जब घड़ा बुद्धि वृत्ति के दायरे में, घेरे में आता है तो तुम उस घट वृत्ति को ही जान, तुम्हारे अंदर जो ज्ञाता बैठा है, जीव बैठा है, वो घट वृत्ति को जानता है। थिंग्स इन देमसेल्व्स, घड़ा कैसा है क्या है उसको हम नहीं जानते कि एक्चुअली। और कहा इसी तरह से तुम अपने इस स्थूल शरीर को भी, जो वृत्तिस्थ शरीर है उसी को जानते हो, तुम वास्तव में इस शरीर को नहीं जानते। जिस चीज का घेरा वृत्ति ले लेती है, अपने दायरे में लेने में समर्थ होती है, उसी को हम जानते हैं। और नहीं ले पाती तो इसी को कहते हैं मूर्ख लड़का है, समझ नहीं पाता। तो चाहे स्थूल बात है उसको भी जब वृत्ति के घेरे में आएगी तो समझेंगे, और सटल कॉन्सेप्ट्स भी जब वृत्ति के घेरे में आएंगे तभी समझेंगे। और जब सतोगुण बढ़ता चला जाएगा तो बुद्धि सूक्ष्म की पकड़ने की क्षमता बुद्धि की बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे बुद्धि निर्मल पवित्र, इसीलिए गुरु जी कहते थे कि हमारे वेदांत में चालाक बुद्धि को शार्पनेस नहीं कहा गया, शार्प बुद्धि, बल्कि जो सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को भी पकड़ सकती है उसको सूक्ष्म बुद्धि कहा गया। और सात्विक निर्मल पवित्र बुद्धि ही ऐसा कर सकती है। तो इसमें कहा कि देखो वो बात समझ में आए और टिक भी जाए, गहराई से टिक जाए, हम अपने को ब्रह्म स्वरूप 24 घंटे मान सकें। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर के लिए मान लिया,
सत्य हम अपने को मनुष्य जानते हैं तो 24 घंटे जानते हैं, स्त्री पुरुष जानते हैं 24 घंटे जानते हैं, ऐसे ही हम अपने को ब्रह्म 24 घंटे ही जानेंगे अगर जानेंगे, और नहीं तो अभी कॉन्सेप्ट है, अभी एक्सपीरियंस नहीं है, अभी बौद्धिक नॉलेज है। तो कहा कि देखो शब्द पर बहुत जोर है, शब्द बोलने और शब्द क्या सुन रहे हैं, पढ़ करके क्या शब्द है। तो कहा आहार शुद्ध हो, आहार को हम शुद्ध करें, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, इससे हमारा जो अंतःकरण है, बुद्धि है, वो शुद्ध हो जाएगी। सत्व का मतलब यहां बुद्धि है। आहार शुद्ध हो, आहार को अगर हम पांचों इंद्रियों के, ज्ञानेंद्रियों के और कर्मेंद्रियों के भी, हम गलत जगह न जाएं, हम गलत चीज किसी से क्यों लें। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, और सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति। कहा सत्व शुद्ध हो जाएगा अगर, तो तुम ये नहीं कह पाओगे फिर कि हमें बात टिकती नहीं है। ध्रुव स्मृति होगी, बात टिक जाएगी ऐसी बुद्धि में। सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति, और स्मृति लंबात सर्वबंध विप्रणांश। विप्रणांश का मतलब सारे बंधन टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और मूल बंधन तो अविद्या का है, यानी अविद्या का नाश हो जाएगा, और जो सच्ची बात है वो टिक के अंदर बैठ जाएगी। तो ये एक्चुअली उपनिषद यही शिक्षा देता है कि देखो सत्य को जानो और उस सत्य में फिर टिक करके रहो, उस दृष्टि में टिक करके रहो। ज्ञानी को भी संसार दिखाई देता है, ज्ञानी भी जानता है कि ये मेरा शरीर है, लेकिन फिर वो भी जानता है कि दूसरे का चेतन और हमारा चेतन अलग नहीं है, चेतन टुकड़े टुकड़े नहीं होते हैं, चेतन तो एक अखंड और सर्वव्यापक है, ये बात ज्ञानी जानता है। ज्ञानी के लिए कोई दूसरा है ही नहीं। ईशावास्य उपनिषद में कहा कि जो उस ब्रह्म स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाता है, ईशावास्य उपनिषद के 6 और 7 श्लोक में बड़े अच्छे ढंग से बताया। वैसे पहला भी मंत्र बहुत ही अच्छा है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ ग्रध कस्य स्वित धनम। ईशावास्यमिदं सर्वम, ये सारा ही जो इदम इदम करके हमको मालूम पड़ा। देखिए अहम हम हैं और इदम जगत है, इसीलिए वेदांत कहता है जगत स्किन के बाहर नहीं शुरू होता है, जगत हमारी चेतना के बाहर ही शुरू हो जाता है। हमारी बुद्धि भी जगत का पार्ट है, हमारा मन भी जगत का पार्ट है, ये पांचों कोश जगत के पार्ट हैं, आनंदमय कोश से अन्नमय, और फिर बाहर भी जगत है। ये नहीं कि स्किन के बाहर जगत है, अन्नमय के बाहर जगत नहीं शुरू होता है। ब्रह्मानंद से लेकर अन्नमय कोश तक, और जो आनंदमय कोश से अन्नमय कोश तक भी जगत है और बाहर भी जगत है। तो कहा ईशावास्यम इदम, इदम इदम का मतलब जगत, और अहम का मतलब चेतन। अहम ही तो चेतन होता है, इदम तो चेतन होता नहीं है। तो हम जानते हैं जिसको भी हम यह कह के जानते हैं वो तो जड़ ही है, और जिसको मैं कह के जानते हैं तो मैं तो चेतन ही हूं। तो ईशावास्यमिदं सर्वम, लेकिन जिसको हम जड़ करके जानते हैं असल में उसका भी अधिष्ठान चेतन ही है। इस कण कण में, इदम के कण कण में परमात्मा चेतन ही समाया हुआ है, वही साक्षी है, वही अधिष्ठान है। यत् किंचित जगत्याम, इस जगत में जो कुछ भी है उस सब में चेतन ही समाया हुआ है। और फिर करता करें क्या, तेन त्यक्तेन भुंजी था। भाई इस जड़ को तो शरीर को भोजन पानी चाहिए, आवास चाहिए, कुछ संबंध भी चाहिए, लेकिन फिर क्या करें। अगर थोड़ा सा, शेर जो है बिना बात किसी को नहीं मारता है, हिन कहा कोई जानवर मनुष्य को फॉलो नहीं करता है, लेकिन मनुष्य जानवर को फॉलो करते हैं। मनुष्य जो है, अगर कहीं शेर के पास आदमी की अकल आ गई होती तो एक संत ने कहा एक भी आदमी बचता नहीं, वो फिर सबको खा जाता। जैसे मनुष्य जो है वो जरूरत से ज्यादा भोजन का संग्रह करेगा, धन का संग्रह करेगा,
यानी क्या क्या, शेर भी अगर बिना बात मारने के उसमें पड़ता तो सब साफ हो गए होते और प्राणी। वो तो इतना बलवान है, सबको मार के खत्म कर देता। तो कहा कि देखो त्यक्तेन भुंजी था, तुम भोग करो लेकिन त्याग पूर्वक। कितना चाहिए तुमको? भागवत में कहा यावत जितने से ये शरीर चल जाता हो उतना भोग करो। त्यक्तेन भुंजी था। और भगवान शंकराचार्य ने जो इस श्लोक पर भाष्य लिखा है इस मंत्र पर, तो उन्होंने तो कहा कि देखो पुत्रेषण वित्तेषण लोकेषण, क्या भोग करना है? कहा आत्मा सुखद स्वरूप है, उसी का तो भोग करो। ब्रह्म स्वरूप का भोग कौन कर पाएगा? अपने ईश चेतन स्वरूप में दृढ़ता से कौन स्थित रह पाएगा? जो पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा का त्याग करके उस आत्मानंद का भोग करेगा, वही वहां तो उन्होंने कहा त्यक्तेन का मतलब क्या है कि पुत्रेषणा वित्तेषणा, यानी लीव शेड ऑल योर डिजायर्स एक्सेप्ट वन, कि हम आत्मानंद में रमण करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। जगत रमण, विषय रमण, पर रमण नहीं, आत्मरमण। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनिएव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। अब उसकी साधना का काल खत्म हो गया। तीसरे अध्याय की गीता के 17वें श्लोक में भगवान ने कहा कि आत्मरमण सबसे बड़ी चीज है, वही लक्ष्य है, ब्रह्मरमण जो हमारा स्वरूप है। तो वो त्याग पूर्वक ही उसका भोग होगा। अगर आसक्ति पूर्वक हम चाहें कि जगत से भी आसक्त रहें, शरीर से भी आसक्त रहें, डिजायर के फुलफिलमेंट से भी आसक्त रहें, तो आत्मरमण नहीं होगा, ब्रह्मरमण नहीं होगा, स्वरूप रमण नहीं होगा, फिर भोग पदार्थों में ही रमण होगा। और जैसा अभी हमने कहा कि इफ यू डिराइव प्लेजर फ्रॉम इफेमेरल थिंग्स, दैट इज नॉट प्लेजर, दैट इज ओनली पेन। अगर तुम नाशवान वस्तुओं से ही आनंद पाने की उम्मीद लगाए बैठे हो या सोचते हो मिल जाएगा, तो वहां से केवल दुख मिलेगा। आनंद तो आत्मा का धर्म है और वहीं से वो मिलेगा। तो ईशावास्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में कहा कि ज्ञानी क्या है? ज्ञानी जानता है कि देखो शरीरों में भिन्नता है और शरीर तो आविद्यक हैं, यानी वो अपने से अलग किसी को देखता ही नहीं। चेतन सत्य है और चेतना सब में वही है जो ज्ञानी अपने अंदर ब्रह्म चेतन अनुभव कर रहा है। कहा यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति। ईशावास्य में 6ठे मंत्र में कहते हैं वह ज्ञानी, वह ब्रह्मज्ञानी सारे ही भूतों को अपनी आत्मा में ही देखता है। और सर्वभूतेषु च आत्मानम, और सब भूतों में अपनी ही आत्मा चेतन बन के बैठी है ये देखता है। इस सब यही गीता जी में भी कहा। गीता जी के 4थे अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान ने कहा अर्जुन जाओ, अगर तुम जान लेते हो कि कर्म से जो मिलेगा वो काल में नष्ट हो जाएगा, सब तो तुम जान लो कि वो ज्ञान से ही मिलेगा, करने वरने से नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी करने से तुम पाओगे काल में नष्ट हो जाएगा। इसलिए वेदांत ज्ञान की महिमा। लोग कहते हैं अरे भाई वो तो ज्ञान की बात है, ज्ञान से ही सत्य मिलता, क्योंकि अज्ञान का ही पर्दा है। कर्म और भक्ति अंतःकरण के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन जो पर्दा फटेगा अज्ञान का पर्दा ज्ञान से ही फटेगा। तो यहां कहा 33 श्लोक में भगवान ने 4थे अध्याय के कहा कि सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने पर समाप्यते। सारे कर्मों की समाप्ति ज्ञान में हो जाती है, लेकिन वो ज्ञान मिलेगा कहां से? तो 34 में कहा कि अगर ये जान जाओ कि उस ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान पाना ही सबसे बड़ी बात है, इस संसार में कर्म करना सबसे बड़ी बात नहीं है, सारे कर्मों की समाप्ति ज्ञान में। और वो ज्ञान देगा कौन? जिसके पास होगा। कौन? श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ संत तत्वदर्शी। कहा
उस ज्ञान को पाने के लिए तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। उसके लिए तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाओ और वो तुम्हें उपदेश करेंगे। ये नहीं कि छू करके ज्ञान करा देंगे या कोई जो है कोई ट्रांसमिशन ऐसा कर देंगे, ना ना ना, ये सब बेकार की बातें नहीं। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो उपदेश करेंगे, शब्दों के तीर कान से जाएंगे, उनका ये क्या है, ये जो है ये पत्थरबाजी है। तुम्हारी धारणाओं को तोड़ने के लिए ये उपनिषद के वाक्यों के पत्थर, गीता के श्लोक रूपी वाक्यों के पत्थर चलाए जा रहे हैं, जिससे पुरानी चीज जो है हट जाए। कहा उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। ऐसे तुम मोह को फिर प्राप्त नहीं होगे। क्यों? कि ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, इनको मारें, इनको न मारें, ये करें। कर्तव्य के बारे में ही तुम तो मोहित हो गए, तो सत्य के बारे में क्यों? क्योंकि सत्य के बारे में मोहित थे। ज्ञानी जो जानता है कि एक ब्रह्म ही सत्य है और जो हमारा चेतन है वो इनका चेतन है, वो उसमें टुकड़े हो नहीं सकते, तो वो क्या है, वो मोह को प्राप्त नहीं होता है। एक संत से किसी ने कहा कि आप तत्काल हमारे प्रश्नों के उत्तर क्यों दे देते हैं, कैसे दे देते हैं, आप तो बहुत पढ़े लिखे भी नहीं। उन्होंने कहा मुझे वो पॉइंट दिखाई देता है कि किस कंफ्यूजन से तुम्हारा प्रश्न उपजा है। मैं प्रश्न का उत्तर नहीं देता हूं, मैं उस कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करता हूं जिस कंफ्यूजन के कारण ये प्रश्न पैदा हुआ। नहीं तो ज्ञानी को कोई प्रश्न नहीं पैदा होता, उसको चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं। तो यहां कहा वही कि वो ज्ञान प्राप्त करके क्या होगा, येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। भगवान कृष्ण ने कहा फिर तुम सारे ही भूतों को अपनी आत्मा में देखोगे या मुझ कृष्ण परमात्मा में देखोगे। यानी जो सत्य है वो तो ब्रह्म तत्व है। ये जितने पंचकोश हैं इन्हीं में भेद है, ये अलग अलग हैं। संसार की जो वस्तुएं हैं इनमें भेद है और अलग अलग हैं। शरीरों में भेद है, मन बुद्धि में भेद है, लेकिन अधिष्ठान चेतन में कोई भेद नहीं है। ब्रह्म जो है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो तो अनंत है। यहां ईशावास्य में भी कहा यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति। वो जो ज्ञानी है, ब्रह्मबोध प्राप्त है, वो सारे भूतों को अपनी आत्मा में देखता है और अपनी आत्मा को, अपने चेतन को सब भूतों में देखता है। और उसका शुभ परिणाम क्या होता है, ततो न विजुगुप्सते, वो किसी से घृणा नहीं करता है। क्योंकि हम जानते हैं, एक शरीर के बारे में तो हम जानते हैं कि जो चेतना हाथ में है वही चेतना कान में है, वही चेतना पैर में है। अब अगर हाथ में फोड़ा निकल आया तो क्या हमारा आंख उससे घृणा करने लगेगी? आंख में चोट लग गई तो क्या हाथ उससे घृणा करेगा? नहीं, उसमें मलहम लगाएगा। तो इसी तरीके से ततो वो तो पूरी सृष्टि में अपने ही जब चेतन को, तभी कहते हैं कंपेशन ऑफ बुद्धा। बुद्ध की करुणा तो सबके लिए बह गई, ऐसे ही ज्ञानी भी और भगवान का भी करुणा निधान है। ततो न भी घृणा किसी से नहीं कहा यस्मिन यस। और दूसरी फलश्रुति क्या बताई इसकी, क्योंकि आदमी को अगर उसका लाभ न मालूम पड़ा, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न, फायदा क्या है, हमारी तो जिंदगी ठीक चल रही, हमको ब्रह्मबोध की जरूरत क्या है? कहा यह जरूरत है कि राग द्वेष से ऊपर उठोगे, शांति चित्त में रहेगी, अनंत महासागर, शांति का अनंत महासागर वहां पर लहराएगा। कहा कि यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानता। उस ब्रह्म बोध की स्थिति प्राप्त करने के बाद सारे ही भूतों को अपनी आत्मा में स्थित देखता है, किसी से अलग नहीं देखता आत्मा से। और तत्र को मोह का शोक, शोक और मोह के पार चला जाता है। क्यों? एकत्वम, अब उसने अनेकता का अंत हो गया।
एकत्व में स्थित हो गया और इसलिए शोक भी विदा हो गया। और अर्जुन की समस्या यही थी, सब की समस्या यही है, क्या? शोक और मोह। मोह, भ्रम, शोक, यही चलता है। मोह क्या है? यथार्थ को यथार्थ न देखना, यही मोह है। और भ्रम क्या है? यथार्थ को वो देख लेना जो है नहीं। और शोक क्या है? कि फिर उसके बाद शोक तो आएगा, जब हम सच्चाई से कट जाएंगे तो शोक से कोई बचा नहीं सकता है। दृष्टांत क्या है? रज्जु सर्प का। रस्सी को रस्सी के रूप में न देख पाना, ये मोह है, अज्ञान है, उल्टी बुद्धि है। जो अधिष्ठान ब्रह्म तत्व को न देख पाना और संसार और पंचकोशों को देख लेना, ये क्या है? ये मोह है, उल्टी बुद्धि है। जो वहां है उसको नहीं देख पा रहे हैं, मोह। और फिर क्या होगा उससे? भ्रम। अगर रस्सी को रस्सी नहीं देखा तो फिर अपनी वासना के अनुसार कोई वहां सांप देखेगा, कोई वहां डंडा देखेगा, कोई माला देखेगा, कोई भूछिद्र देखेगा, ऐसे ऐसे देखेगा। कोई किसान होगा तो कहे जमीन फटी, दरार देखेगा, भूत। तो कहा कि देखो, मोह, भ्रम और शोक, अज्ञान। रस्सी को रस्सी न देखना मोह, रस्सी को सांप देखना भ्रम, और उसके बाद सांप से डर जाना शोक। ये संसार डराएगा, ये शरीर डरेगा, मन बुद्धि डरेगी। क्यों? क्योंकि जो सत्यम ज्ञानम अनंतम सच्चिदानंद था वो तो देख ही नहीं पाए, वो जान ही नहीं पाए। सत्य की अप्रतीति हो गई और अन्यथा प्रतीति भी फिर होगी। अगर सत्य की अप्रतीति हो जाएगी तो फिर जो सत्य नहीं है उसकी प्रतीति होगी, क्योंकि बुद्धि कुछ तो जानती है। जानने का स्वभाव तो बुद्धि में है, भले प्रतिबिंबित चेतन हो लेकिन थोड़ा तो जानती है। इसीलिए कुछ लोगों ने कहा कि गधे और घोड़े और कुत्ते हमसे ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उनके अंदर विवेक बुद्धि जागृत नहीं है। सबते भले विमूढ़ जिन्हें न व्यापय जगत गति, वो जो हो रहा है इंस्टिंक्चुअल लाइफ लीड कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, तो वो मूढ़। कई बार गुरुदेव कहते थे कि देखो, ये जो अहम के सच्चे, जो हमारे अंदर चेतना, जो अहम करके इस मैं करके चेतन स्फुरित हो रहा है, अगर उसके सच्चे स्वरूप ब्रह्म स्वरूप को हम नहीं जान पाए और पंचकोशों में कैद चेतन ही उसको हम जानते रहे, यानी जो कैपिटल आई है उसको नहीं जान पाए, स्मॉल आई के रूप में बहुत तरह से उसको कहा, तो वही जान पाए। और असल में उसको भी क्या जाना, हमने अहम और इदम को मिला के ही जाना। शुद्ध इदम से अलग करके हम अहम को नहीं जान पाए। उसी को जीव कहा, उसी को चित जड़ ग्रंथि कहा। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, तबते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथि न होय सुखारी। और श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूट न अधिक अधिक रुझाई। जीव हृदय तम मोह विसेखी, ग्रंथ छूट किम परे न देखी। समझ में नहीं आता कि हम ग्रंथि नहीं हैं। सुनो तात यह अकथ कहानी, समझत बने न जाए बखानी। जड़ चेतन ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयो गोसाई, बंधे मीर कीर मरकट की नाई। जैसे बंदर हंडिया में हाथ डाल दे और फिर खोले नहीं। अरे हाथ जैसे उसमें घड़े में गया था, अगर छोड़ दे चने का लालच तो वैसे ही बाहर आ जाएगा। लेकिन नहीं, बंदर चने के लालच में मुट्ठी खोलता नहीं, हंडिया ले लेके भागने की कोशिश करता है और पकड़ जाता है। मरकट की नाई पकड़ा हुआ है इस संसार में। क्यों? क्योंकि हाथ मुट्ठी खोलने को तैयार नहीं। जिन चीजों से आसक्त है उससे अनासक्त होने को तैयार नहीं, शरीर से अनासक्त होने को तैयार नहीं, संसार के अनेक अनेक पदार्थों से अनासक्त होने को तैयार नहीं। और जब तक असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, असंगता के शस्त्र से इस संसार वृक्ष को नहीं काटा जाएगा तो अपने आप सूखने वाला नहीं है। ये वर्षानुवर्षी है, वृक्ष है, ये फसल वाला नहीं है कि 3 महीने में सूख जाएगा। ये तो जन्म जन्म से परेशान कर रहा है और करता रहेगा जब तक हम प्रयास पूर्वक असंग
सत्ता की कुल्हाड़ी से इसको अच्छे से काटेंगे नहीं। असंग, गीता के 15वें अध्याय में कहा असंग शस्त्रेण। तो कहा देखो ये अहम वास्तव में तो है ब्रह्म, लेकिन हम इसको इदम से मिला करके पंचकोशों में कैद चेतन के रूप में अगर अनुभव में करते रहेंगे तो ये हमको अप्रतीति और अन्यथा प्रतीति में फंसा करके दुखी करता रहेगा। जब तक हम इस अहम के को इदम से हटा करके, एक संत कहते थे भाई तलाक दे दो। तलाक देने का मतलब ये नहीं है कि बीवी को जहर दे दो या बीवी जो है पति को जहर दे दे। तलाक देने का मतलब यह है कि तुम भी रहो हम भी रहेंगे, लेकिन तुम अपनी जगह खुश रहो हम अपनी जगह खुश हैं। इसी तरीके से तुम ये इदम को तलाक दे दो, इदम को तलाक दे दो और शुद्ध अहम में जाकर के बैठ जाओ। इदम को मारने की जरूरत नहीं है। इदम से कह दो, पंचकोशों से कह दो तुम अपनी जगह रहो, संसार से कहो तुम अपनी जगह रहो, और हम ब्रह्म तत्व के रूप में, शुद्ध अहम के रूप में अपनी जगह रहते हैं। केवल उससे तलाक लेने की जरूरत है, मारने की जरूरत नहीं, किसी की हत्या करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग होने की, असंग हो जाने की जरूरत है। बाकी ज्ञानी भी जानेगा कि भाई जब तक वो शरीर और मन बुद्धि से तादाद में नहीं करेगा तो व्यवहार कैसे करेगा। लेकिन वो जानता है कि ये तादाद में उसका आभास रूप है और अज्ञानी सत्य रूप में तादाद में करके व्यवहार करता है। वो सच्चे रूप में इन पंचकोशों को अपना जानता है और संसार की चीज़ों को भी अपना जानता है, और ज्ञानी जानता है कि इनकी आभासी सत्ता है, केवल ये एक टूल है व्यवहार करने के लिए। तो कहा ये अहम और इदम को अलग करना। ये अहम वास्तव में ब्रह्म है और इदम क्या है? इदम कुछ है ही नहीं। इदम अविद्या से उत्पन्न चीज कहीं होती है क्या? सांप वहां है? अगर अविद्या से उत्पन्न है सांप, तो सांप तो है नहीं, वो तो कल्पना है। अज्ञानी के बुद्धि में ही सांप है, रस्सी में कहीं सांप वाप नहीं है, ब्रह्म में कहीं संसार वंसार नहीं है। वो तो जिसको ब्रह्म की अप्रतीति है उसको ही जगत की अन्यथा प्रतीति है और पंचकोशों की अन्यथा प्रतीति है। तो कहा देखो ये इदम जो है वो अन्यथा प्रतीति है, कल्पना है। और अगर हम ब्रह्मज्ञान होने पर ये जो वासनाजन्य जगत है, बीएमआई चार्ट में वी है सबसे ऊपर, वासना। ओंकार के बाद जो चकल्लस चालू हुई वो डिजायर या वासना के ही कारण हुई। इसीलिए बार बार गीता भी कहती है कि षडाल योर डिजायर विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। शांति अगर चाहिए तो लिव ऑल योर, शेड ऑल योर डिजायर्स एक्सेप्ट वन। टिक करके क्या वन? कि ब्रह्म स्वरूप में टिक के रहना, केवल एक इच्छा होनी चाहिए। हमारा इंटरेस्ट एक चीज में होनी चाहिए कि हम उसकी याद में हमेशा रहेंगे। अपने ब्रह्म स्वरूप की याद को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। शरीर की याद छूटे और छूटेगी, अगला शरीर आएगा तो ये संसार की याद छूटे, संसार भी बदलेगा। जो छूटने वाली चीज है उसकी याद छूटे न छूटे, काम भर रहे, लेकिन जो स्थायी चीज हमारा स्वरूप है उसकी याद में हम रहेंगे और हमारा फर्स्ट इंटरेस्ट वही है। तो कहा कि देखो जो ब्रह्मज्ञान होने पर ये जो वासनाजन्य जगत है इसका क्लेश नहीं रह जाता है, क्योंकि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचक क्लेश। योग दर्शन में कहा 5 ही क्लेश हैं और उनकी प्रथम वो शुरुआत कहाँ से? अविद्या स्वरूप के अज्ञान से, ब्रह्म स्वरूप के अज्ञान से। उसके बाद क्या होता है? अविद्या के कारण वो अहम और इदम मिल गया तो शुद्ध चेतन तो रह नहीं गया, तो अस्मिता हो गई। अरे मैं ये हूँ, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं लंबा हूं, मैं ठिगना हूं, मैं ये हूं। फिर सामाजिक पहचाने, अस्मिता। उस अहम को इदम से सजाना शुरू कर दिया। और गुरु जी कहते थे अगर हम
इदम को अलग करके अहम को जानने, पहचानने, अनुभव करने की कोशिश करें तो अहम कहीं मिलेगा ही नहीं। ये अहम जब इदम से मिलता है तभी व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अगर इस अहम को बिना इदम के हम अनुभव करने का प्रयास करें तो टोटलिटी ही बचेगी, ब्रह्म ही बचेगा, इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगी। जब अहम इस चेतना को इदम से मिलाते हैं तभी पर्सनालिटी, इंडिविजुअल, इसीलिए कहा परसोना, मुखौटा, इन मुखौटों को उतारो और सत्य इदम को हटा के अगर हम अहम चेतन को जानने लगेंगे तो व्यष्टि चेतन नहीं मिलेगा, फिर समष्टि चेतन परमात्मा ही का स्वरूप हमको मिलेगा, हमको ब्रह्म स्वरूप ही मिलेगा। इदम को हटा करके इदंता को अगर हटा दें अहम से तो अहम बचेगा ही नहीं। बचेगा क्या? शुद्ध चेतन, शुद्ध चेतन ही बचेगा, अनिदम बचेगा। कहा देखो, इसलिए ये जो अशोधित अहम का ही तो शोधन करना है। अशोधित अहम पंचकोशों में कैद हम माने बैठे हैं और इनसे तलाक लिया हुआ जो अहम है वही शुद्ध चेतन ब्रह्म चेतन है। हाँ, व्यवहार करने में फिर से इस आभास रूप आविद्यक पंचकोश से में किन्हीं पंचकोश को अपना मान के ही व्यवहार होगा, लेकिन ज्ञानी जानता है कि आभास को आभासी तादात्म्य करके व्यवहार करता है। उसके लिए उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका शरीर आभास मात्र है, सत्य नहीं है। सत्य उसका, तो गुरुदेव कहते थे कि ब्रह्म ज्ञान होने पर जो वासना जन्य और कल्पना मात्र जगत है उसका क्लेश नहीं रह जाता है। ये जो OET, ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट, इसकी अन्यथा प्रतीति ही है। BMI की भी अन्यथा प्रतीति है, परसीवर फीलर थिंकर PFT की भी अन्यथा प्रतीति है, और यही नहीं OET, ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट की भी अन्यथा प्रतीति है। सत्य तो ओंकार ही है। सारे ही दुख, गुरुदेव कहते थे सारे दुख जो है इस शरीर मन और बुद्धि से ही उत्पन्न होते हैं। ये जो BMI है यही दुखों की जड़ है। ये जो बॉडी माइंड इंटेलेक्ट है, शरीर मन बुद्धि है, इसमें जो मैं भावना हो गई, अहम इदम का मिक्सचर हो गया, यही सारे दुखों की जड़ है। इन्हीं से सारे दुख पैदा होते हैं और मजे की बात, इन्हीं में सारे दुख अनुभव में भी आते हैं। इन्हीं से दुख पैदा होते हैं और इन्हीं में दुख अनुभव, मन में ही तो दुख अनुभव होता है। यह शरीर दुख रहा है, ये तो शरीर मन बुद्धि इसी से, यही दुखों के पैदा करने का कारण है और यही दुख का के अनुभव करने में भी साधन है। और अगर हम इस बॉडी माइंड इंटेलेक्ट से ऊपर उठ करके अपने ओंकार स्वरूप के, ब्रह्म स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाएं तो फिर आनंद का अपार सागर लहरा रहा है। वहां क्लेश और दुख नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन अब परेशानी यही है कि कवि ने कहा, का से कहूं कोपति आई, किससे कहूं कौन समझेगा, और सांच कहूं तो मारन धावे। ये तो कहिए कि अभी भी कुछ भगवान की ऐसी व्यवस्था है, नहीं तो लोग कहें कि मारने। उनका सांच मैं जब कहता हूं कि भाई ये तुम्हारे अचीवमेंट तो माया के अचीव, ये कुछ है वह नहीं, शरीर तो मारने दौड़ते हैं लोग। सांच कहूं तो मारन धावे, झूठे बहुत गुमाना, संतों देखत जग बोराना। वो कहते हैं साधु पागल हो गया, ये कैसी उल्टी बात करता है। तभी जो है कबीर की उलट बांसियां इतनी हैं। तो कहा देखो, ये श्रुति छठे अनुवाक में पहले तो ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म है, इसी पर काफी तर्क वितर्क हुआ कि देखो ब्रह्म है मान करके चलोगे तभी साधना का पथ अपनाओगे,
तभी तुम उसको पाने का प्रयास करोगे। तो पहली मान्यता तो ये है, इस मान्यता, इस श्रद्धा के साथ जीवन जियो कि ब्रह्म है। और फिर ये समझ लो कि ब्रह्म है ही नहीं, है यानी सत्य है, ब्रह्म सत्य है। और फिर ब्रह्म चेतन भी है, क्योंकि सो कामयत, उसने कामना की। कामना हमेशा चेतन में होती, कभी जड़ में, दीवाल में कामना नहीं है। तो सो कामयत, उस पर हमने काफी चर्चा की। और फिर क्या है कि वो सो कामयत बहुत श्याम प्रजा ये थी, उसने कहा कि मैं बहुत हो जाऊं। क्या कामना की कि मैं एक हूं, मैं अनेक हो जाऊं। और इसके लिए फिर उसने क्या किया, सतपो तप्यत, उसने तप किया। और तप करने के बाद इदम सर्वम असृजत, ये जो जगत है सब उसने पंचकोशों से लेकर के बाहर तक सब कुछ रचा। यदिदम किंच इदम सर्वम असृजत, और फिर तत्सृष्ट्वा, ये रचने के बाद क्या किया, तद एव अनुप्राविशत, उसमें प्रवेश कर गया। और प्रवेश करने के बाद में क्या हुआ, सच्च त्यच्च भवत, वही जो है अमूर्त आकाश हो गया, अमूर्त पृथ्वी आदि हो गया। वही देश काल से, वस्तु से जो परिच्छिन्न है वो भी हो गया, अपरिच्छिन्न भी हो गया। वही बताए जाने योग्य चीजें भी हो गया, और अनिरुक्तम, जो नहीं कही जा सकती हैं, वो चीजें भी हो गया। आश्रय अनाश्रय भी वही हो गया, चेतन अचेतन भी वही हो गया, सत्य असत्य भी वही हो गया, व्यवहारिक सत्य भी वही हो गया, असत्य भी वही हो गया, सत्यम च अनृतम च अभवत, झूठ भी वही हो गया। यदिदम किंच, जो कुछ भी होगा सब वही हो गया। तत्सत्यम इत्यादि, उसी को तत्वदर्शी ज्ञानी लोग सत्य कहते हैं, इस नाम से कहते हैं। अब प्रश्न आया कि ठीक है, ब्रह्म है, ये तो मानना ही पड़ेगा, तभी हम उधर बढ़ पाएंगे। मोक्ष लक्ष्य ही तब बनेगा जो ब्रह्म को अस्थि करके मानेगा। उसी के लिए चार पुरुषार्थों में जो परम पुरुषार्थ है वो लक्ष्य बनेगा। नहीं तो फिर अर्थ और काम के लिए ही धर्माचरण करता रहेगा, मोक्ष के लिए धर्माचरण नहीं करेगा, और फिर बड़ी जल्दी अधर्माचरण में आ जाएगा। क्योंकि अर्थ और काम तो अधर्म से और जल्दी सिद्ध होते देखे जाते हैं। इसलिए चरम और परम लक्ष्य वही मानेगा, वर्णाश्रम धर्म का पालन वही करेगा जो ब्रह्म अस्ति ये मान के चलेगा श्रद्धापूर्वक। और फिर ये भी मानेगा कि वो चेतन है, और वो चेतन अगर है तो हमारे अंदर भी तो कौन कहेगा कि हम जड़ हैं, यानी वो ब्रह्म ही हमारे अंदर बैठा हुआ है चेतन बन करके। अब कहा बहुत श्याम प्रजा ये थी, उसने कहा कि मैं बहुत हो जाऊं, बहु भवन हो जाऊं। हमने इस पर चर्चा की कि वो बहुत कैसे हो जाएगा, जो एक अखंड सर्वव्यापक है, अनंत है, वो बहुत कैसे होगा। तो कहा वो प्राणी कर्म अपेक्षा, जो प्राणी सुषुप्त पड़े थे माया में अपने कर्मों के साथ, और उनको फल भोगने की इच्छा के साथ जब कर्मों का परिपाक हो गया, तो उनके लिए जगत रचना, शरीर रचना के लिए यही कामना हुई कि यानी वो कामना कोई ईश्वर में नहीं थी, वो तो आप्त काम था, वो अनाप्त काम नहीं हो गया। प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार भोग देने के लिए ही शरीर देने और जगत बनाने की इच्छा उसमें हुई। यानी वो इच्छा प्राणियों की इच्छा का प्रतिबिंबन मात्र थी, वहां वो कोई उसके स्वरूप में कोई ऐसी इच्छा नहीं हुई। इसलिए वो कामयत होते हुए भी केवल चेतन वाला तो है, लेकिन उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी, और वो तो वास्तव में जानता भी नहीं है कि कोई जगत बना है। ये वासनाएं ही हैं जिन्होंने बीएमआई भी बनाया, ओईटी भी बनाया और पीएफटी भी बनाया। ये वासनाएं, ये, और वो तो अधिष्ठान और साक्षी है। रस्सी को नहीं मालूम कि कहीं सांप बन गया है, हम सांप भी बन गए हैं, और भाई हम माला भी बन गए हैं, और हमसे लोग डर भी रहे हैं, या हमको लोग छीना झपटी हमको लेने के भी चक्कर में है, भागने।
ऐसे ईश्वर ब्रह्म को तो मालूम ही नहीं कि हमारे अलावा कुछ है। सूर्य को नहीं मालूम कि कहीं अंधेरा है। तो कहा कि देखो सो कामयत, और फिर बहुत श्याम प्रजर, मैं बहुत हो जाऊं। अब ये बहुभवन का स्वरूप भी हमने थोड़ा डिस्कस किया था कि जीवों को जो कर्मों के लिए ये शरीर मिले, नाम रूप की उपाधि मिली, वो नाम रूप की उपाधि प्राप्त होना जीवों को असल में वही आत्मा का बहुभवन है। अपने अपने कर्मों के अनुसार, किसी को कुत्ते का शरीर मिला, किसी को आदमी का शरीर मिला, किसी को संसार की कोई परिस्थिति मिली, किसी को कोई परिस्थिति मिली, है सब कर्मों का ही खेल। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जिस करे सो तस फल चाखा। तो कर्मों के फल के भोग के लिए जो जीवों को नाम और रूप, और इस जगत को जो नाम रूप प्राप्त हुआ, समष्टि जीवों की समष्टि कामनाओं के अनुसार जगत बना, और व्यष्टि कामनाओं के अनुसार उनके शरीरों का निर्माण हो गया। यही आत्मा का बहुभवन है। असल में आत्मा का कोई बहुभवन नहीं हुआ। ये जो बहुत्व है ये प्रकृति में ही है। गीता के 13वें श्लोक में बहुत अच्छे ढंग से इसको बताया। 13वें अध्याय के 20वें श्लोक में, 13वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि देखो दो चीजें हैं, प्रकृति और पुरुष। ये माया या प्रकृति, और एक है भोक्ता पुरुष। तो सृष्टि का प्रयोजन तो चेतन में है, पुरुष में है। पुरुष के भोग के लिए प्रकृति है। भगवान ने 13वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा, कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते, और पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते। ये जो कार्य और करण हैं, कार्य क्या है? ये जो पंचभूत बने, स्थूल भूत भी बने और सूक्ष्म भूत भी बने। सूक्ष्म भूत से हमारा अंतःकरण प्राण सूक्ष्म शरीर बना, और स्थूल भूत से जगत बना और हमारा फिजिकल बॉडी बनी। तो ये जो स्थूल और सूक्ष्म भूत हैं, ये क्या चेतन का परिणाम है? कहा नहीं, ये प्रकृति का परिणाम है। और प्रकृति माया त्रिगुणात्मिका है। त्रिगुण से ये बने। हमने पहले कई बार चर्चा की, सतोगुण से बुद्धि और ज्ञानेंद्रियां बनी, रजोगुण के सूक्ष्म से हमारे प्राण और कर्मेंद्रियां बनी, फिर तमोगुण में पंचीकरण होने से स्थूल भूत बने, तो उससे जगत और हमारे फिजिकल बॉडी का निर्माण हुआ। कहा ये जो कार्य है, स्थूल सूक्ष्म भूत जो बने, और करण, करण का मतलब इंद्रियां, बहिर्करण है 10 इंद्रियां, और अंतःकरण है मन बुद्धि। तो कार्य करण कर्तृत्व, कर्तृत्व का मतलब है उत्पत्ति में। ये अंतःकरण इंद्रियां और स्थूल सूक्ष्म भूत की उत्पत्ति में हेतु क्या है? प्रकृति है उच्यते। यानी प्रकृति माया या त्रिगुण में परिणमन से ही ये जो भूत हैं और इंद्रियां अंतःकरण वगैरह बने। यानी प्रकृति में परिणमन से ये पंचकोश भी बने और जगत भी बना। प्रकृति इनमें, इनकी उत्पत्ति में हेतु है, लेकिन जड़ है ये प्रकृति तो, और प्रयोजन कभी नहीं होता। ये दीवाल को तो कोई प्रयोजनशील मनुष्य ने बनाया, किसी प्रयोजन हमेशा चेतन का होता है। तो जड़ में परिणमन अपने आप हुआ नहीं। पुरुषः सुख दुखा नाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। इस प्रकृति में परिणमन का जो हेतु था, वो प्रयोजन तो पुरुष में था, चेतन में था, हमारे अंदर था। वासनाएं चेतन की थी। हाँ, वासना अनुसारी ये पंचकोश और जगत तो प्रकृति के परिणमन से बना,
लेकिन वो प्रयोजन वो तो चेतन में था। और वो प्रयोजन क्या था कि दुख से बच जाएं और सुख पा लें। ये जो पुरुषा सुख दुखा नाम, ये सुख दुख का भोक्तृत्व ये पुरुष में है, चेतन में है। लेकिन ये दुनिया जिसको पाके या न पा करके वो परेशान होता है या खुश होता है, वो प्रयोजन तो चेतन में है, पुरुष में है, लेकिन परिणमन जो है वो प्रकृति में। पुरुष नहीं परिणमित होता है, पुरुष तो वही रहता है। हम देखते हैं इच्छा पूरी हो चाहे न पूरी हो, चेतन तो वही है, हम तो वही रहते हैं। थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए दुखी हो जाते हैं। चेतन में परिणमन नहीं होता है, चेतन न बनता है न बिगड़ता है, वो तो वैसा ही रहता है, चेतन तो वैसा रहता है। तो इस प्रकार से कहा कि देखो जो बहुभवन हुआ, उस बहुभवन में ये जो आत्मा को बहुत्व प्राप्त हुआ वो नाम रूप की उपाधि के कारण ही प्राप्त हुआ। और चेतन तो उस नाम रूप की उपाधि से जुड़ने के कारण बहुत सा लगने लगा, बहुत हो नहीं गया चेतन। वो तो पंचकोशों में अनेकता थी, तो फिर उससे आसक्त होकर के इनका चेतन अलग, इनका अलग, इनका अलग, लेकिन वो प्रतीति मात्र थी। चेतन में टुकड़े नहीं किए जा सकते, आकाश में ही टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वो तो कमरे का आकाश, घटाकाश, मठाकाश, वो सब नहीं। तो कहा जो प्रयोजन था, भोक्तृत्व था, वो तो पुरुष का चेतन का धर्म है, लेकिन प्रकृति में ही परिणमन हुआ, माया में ही परिणमन हुआ। और माया क्या है? माया की अपनी कोई सत्ता है? दो सत्ताएं नहीं होती, सत्ता केवल चेतन की है। ब्रह्माश्रया माया, माया सो दासी रघुवीर की। माया क्या है? वो तो रघुवीर की दासी है। यानी रघुवीर जैसे कहेंगे माया खलु नर्तकी बिचारी, वैसे ही नाचेगी ये। वो अगर अपने भक्त के अनुकूल होकर नाचने को कहेंगे तो वो अनुकूल हो, प्रतिकूल होकर कहेंगे प्रतिकूल होकर नाचेगी। माया खलु नर्तकी बिचारी सो दासी रघुवीर की। और कहा अगर ज्ञान से, वैसे तो भगवान की दासी है और हमारे ऊपर तो चढ़ी बैठी है। सो दासी रघुवीर की। और समझे मिथ्या सोपे, अगर ज्ञान दृष्टि से देखोगे, ब्रह्म दृष्टि से देखोगे तो कुछ है ही नहीं, मिथ्या है, वो तो है ही नहीं। इट इज जस्ट एन इल्यूजन, डिल्यूजन। माया का मतलब जो डिल्यूट करती है, सत्य की अप्रतीति करा देती है और फिर असत्य की अन्यथा प्रतीति करा देती है। समझे मिथ्या सोपे। तो इस प्रकार से बहुभवन नाम रूप की उपाधि के कारण ही उस आत्मा को बहुत्व प्राप्त हुआ, लेकिन आत्मा बहुत हो नहीं गई। जब उस नाम रूप की आसक्ति में हम पड़ जाते हैं, वो पुरुष वो चेतन नाम रूप की आसक्ति में पड़ जाता है, तो जो मूल अधिष्ठान है, जो धातु है, वो विस्मृत हो जाती है और नाम रूप ही सच्चा लगने लगता है। अस्ति भाति प्रियम जो ब्रह्म स्वरूप अधिष्ठान था, जो ईशावास्यमिदं सर्वम था, उधर से दृष्टि ही खत्म हो जाती है और नाम रूप ही सत्य लगने लगते हैं, चाहे अपने शरीर का हो, संसार का हो। तो अब नजर को उल्टा करना है। कबीर ने कहा उलट गई मेरी नयन पुतरिया, मेरी ये जो नजर थी अब उलट गई, अब परमात्मा को देखती है और सत्य देखती है, संसार को मिथ्या देखती है। तो जो नाम रूप हैं असल में उनकी भी धातु चेतन है। और इस सब में अहम बीज प्रतापिता 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने कहा सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भन्तियाः तासाम ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रदपिता। ये जो माया है, जो मेरी योनि है, महद्योनि है, वो सब कुछ की रचना करती है, उसी से मूर्तया संबंध सारी है शरीर उत्पन्न होते हैं। लेकिन अहम बीज प्रदपिता, गुरुदेव ने कमेंट्री में लिखा तो बीज प्रदपिता क्या है? तो उन्होंने कहा चेतन का बुद्धि में प्रतिबिंबित हो जाना, चेतन उससे ये जड़ भी चेतनवत हो जाता है, ये माया भी चेतनवत लगने लगती है। यानी इस माया में चेतना का प्रतिबिंबित हो जाना ब्रह्म चेतन का, यही उसका गर्भाधान है। वो कहते थे एक
पुरुष है, बिना विवाह के प्रजनन क्षमता होने पर भी उसको पिता नहीं कहा जा सकता है। इसी प्रकार से क्रिएशन में वो चेतन अपने आप क्रिएशन में नहीं कर, वो माया के सहयोग से ही ये सृष्टि होती है। जब हम बीज प्रदान माया में वो चेतन प्रतिबिंबित होता है तो ये माया भी जैसे चेतनवती सी हो जाती है और ये प्रसव कर देती है सृष्टि का। इस प्रकार से वो बहुभवन को प्राप्त होती है आत्मा। वास्तव में जो ब्रह्म है उसका जो बीजत्व संज्ञा है कि परमात्मा, क्योंकि धर्म में यही कहते हैं वही सब पिता है, परम पिता है, तो उसकी जो बीजत्व संज्ञा है ये औपाधिक है, स्वाभाविक नहीं है। अपने ट्रू नेचर में कोई पिता नहीं है, कुछ है ही नहीं उसके अलावा पिता क्या। लेकिन धर्म की दृष्टि से, हमारी दृष्टि से, संसार की दृष्टि से उसमें बीजत्व है, वो पिता है, लेकिन ये औपाधिक है, नाम रूप की उपाधि से ही उसमें बीजत्व है, वो पिता वगैरह है। आ जाए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।